राजस्थान के कोटा, जहां पर लोकसभा अध्यक्ष और कोटा संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी है ओम बिरला, जो कि लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष और कोटा संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला से जन टीवी के न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा ने खास मुलाकात की। दिखाते हैं आपको। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी तीसरी बार कोटा संसदीय क्षेत्र से मैदान में हैं। सर, इस बार के चुनाव को कैसे देख रहे हैं? चुनाव में एक अति उत्साह है जनता में। मोदी जी को तीसरे कार्यकाल के लिए लोगों में उत्साह उमंग है। हम सब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इसके लिए सारी देश की जनता उत्साह उमंग के साथ लगी हुई है और मुझे लगता है कि तीसरा काल अभूतपूर्व होगा और जो 400 सीटों के पार का लक्ष्य रखा उससे भी ज्यादा सीटें आएगी संसद में। उनकी इस बार मुकाबला आप ही के साथी के साथ है। देखिए, कोई राजनीतिक दल में कोई अपनी विचारधारा परिवर्तन कर ले तो वो उनकी नैतिकता है। 3 महीने पहले आप क्या जनता के सामने बात बोल रहे हैं, 3 महीने बाद फिर जनता के सामने क्या बोलेंगे, जनता सब जानती है। अब जनता सब समझती है चीज़ों को कि आपका नैतिक साहस कितना है कि आप तथ्यों को, अगर विश्वास भरोसा, भारतीय जनता पार्टी ने सबको मौका दिया, 4 मौका दिया, अभी मौका दिया। विश्वास भरोसा जीतना चाहिए जनता का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनी, हमने कोशिश की सब सीटें जीते, विश्वास भरोसा जीते, लेकिन खुद को विश्वास भरोसा जीतने के लिए प्रयास करना चाहिए। प्रहलाद गुंजल हर मन से कह रहे हैं कि ओम जी को 10 साल का हिसाब देना चाहिए, कोटा में क्या किया, एयरपोर्ट नहीं लेकर के आ सके। 10 साल का हिसाब कोटा की जनता जानती है। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ 2003 से और 2003 से हर जनता का हिसाब देता हूँ जब भी जनता मुझे ज़्यादा आशीर्वाद देती है। कोटा के एयरपोर्ट के विषय में वो भी उस समय थे जब आरोप लगाते थे कांग्रेस का पैसा जमा नहीं कराई। 8 महीने कांग्रेस ने पैसा जमा नहीं कराया। भारतीय जनता पार्टी आते ही 1 महीने में राज्य सरकार ने पैसा जमा कराया और प्रधानमंत्री जी खुद ने उस मीटिंग में कहा था कि स्पीकर ने मुझसे, ओम बिरला जी ने कई बार मुझे एयरपोर्ट की चर्चा की है। राज्य सरकार हमारी आते ही हम एयरपोर्ट का काम शुरू करेंगे। राज्य सरकार आते ही एयरपोर्ट के पैसे जमा हो चुके हैं, डीपीआर बनना बाकी है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम कोटा के एयरपोर्ट बनाने में कटिबद्ध है और बनाकर ही छोड़ेंगे। ओम जी, लास्ट सवाल है मेरा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट की घोषणा कर दी दोनों ने, उसके बाद एयरपोर्ट की डीपीआर प्रक्रिया ही तो चलेगी। आप एयरपोर्ट को के मुद्दे पर कभी भी कोई कांग्रेस का व्यक्ति डिबेट कर सकता है, कोई भी कभी भी। एयरपोर्ट डिले हुआ तो उनके कारण हुआ, लेकिन अभी एयरपोर्ट डीपीआर बनते ही उसका काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार ने सारे पैसे, सरकार आते ही भजन लाल जी ने सारे पैसे जमा करा दिए। अगर ये पैसे 8 महीने पहले जमा कर देते तो आज कोटा की जनता का एयरपोर्ट का काम शुरू हो जाता। 8 महीने तक इन्होंने पैसा जमा नहीं कराया। 8 महीने जो देरी हुई एयरपोर्ट बनाने की, इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस की है। फिर आज कांग्रेस की गवर्नमेंट जाते ही 1 महीने में राज्य सरकार ने क्यों पैसे जमा कराया? यही 8 महीने पहले पैसे क्यों नहीं जमा कराए? उनकी नीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि वो जानते थे कि एयरपोर्ट का श्रेय मोदी जी को मिलेगा और इसीलिए मोदी जी ने कहा था यहाँ पर कोटा में जैसे ही मेरी सरकार आएगी एयरपोर्ट बनाऊंगा। और राज्य के मुख्यमंत्री ने भी यहाँ चुनाव सभा में कहा है कि कोटा में एयरपोर्ट बनाऊंगा। सर, आखिरी सवाल है। मोदी जी ने राजस्थान की धरती से कहा है कि ये तो ट्रेलर है, 10 साल का कार्यकाल, तो पिक्चर अभी बाकी है। सही बात है, उन्होंने कहा 10 साल का कार्यकाल तो एक शुरुआत है। बहुत बड़े परिवर्तन इस देश के अंदर होंगे।
देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर से लेकर मानवीय सुविधाओं से लेकर तमाम सेक्टर के अंदर इतने बड़े परिवर्तनों के देश देखेगा, देश कहाँ ऊंचाइयों पर चला गया। और उसमें कोटा बूंदी के अंदर ऐसे कोई विषय बचे नहीं है, लेकिन विषय तो नियमित प्रक्रिया है, विकास की नियमित प्रक्रिया है। आज कोटा के अंदर पासपोर्ट ऑफिस बन गया, लोगों को 11 जिले के पासपोर्ट ऑफिस यहाँ मिलते हैं। कोटा के रेलवे स्टेशन का रिडेवलपमेंट हुआ, 350 करोड़ रुपए का हाईवे बन गए। जो बड़े काम जो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी कहते हैं, राज्य सरकार उनकी थी, ये राज्य सरकार के काम वो बताएं। उन्होंने राज्य सरकार के बारे में भी क्या क्या आरोप लगाए वो भी बताएं। जो केंद्र सरकार के बड़े काम थे, चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे पासपोर्ट ऑफिस हो, चाहे ट्रिपल IIT का सेंटर शुरू हो, ऐसे बहुत सारे काम हैं। एक एयरपोर्ट की जो बात करते हैं, वो एयरपोर्ट का जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। 8 महीने पैसे क्यों नहीं जमा कराए? तीसरी पारी के लिए कितने आश्वस्त हैं सर? देश का हर सांसद तीसरी पारी के लिए अभूतपूर्व जीत के लिए मोदी जी को बनाने के लिए पूरी ताकत से लगा है। और जनता का बहुत आशीर्वाद पहले भी था और इस बार उससे ज्यादा आशीर्वाद है। चले, ओम बिरला साहब हमारे साथ में है और पूरी तरह से तीसरी पारी के लिए आश्वस्त है। और उनका साफ कहना है कि विकास किया है, उसी से जनता को आशीर्वाद मिलेगा। कैमरा पर्सन गिरिराज के साथ योगेंद्र शर्मा, जन टीवी न्यूज, कोटा। बस हो गया, मस्त हो गया काम।